नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, देश भर में जबरदस्त तरीके से हुआ चक्का जाम। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन, पंजाब में सड़क पर बैठे किसान। जी हां दोस्तों, इस समय देश भर में जबरदस्त तरीके से किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, देश में किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये यहां पर बड़ा बयान राकेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे, नए युग का जन्म होगा। उन्होंने कहा है कि इसमें राजनीति वाले कहां हैं, यहां कोई नहीं आ रहा है। यह जन आंदोलन है, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, यह उसके लिए आंदोलन है। यूपी और उत्तराखंड में कुछ हंगामा करने वाले थे लोग, इसलिए वहां चक्का जाम नहीं किया गया है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह बोले सड़कों पर आए देश के सभी लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे आप लोगों को बताते चले, जम्मू में किसान संगठनों ने किया है विरोध प्रदर्शन। आज किसानों के द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर जम्मू में किसान संगठनों ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम सरकार से इन कानूनों को रद्द करने की अपील करते हैं। हम दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों का खुलकर के समर्थन करते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कई किसान नेताओं को यहां पर पुलिस के द्वारा नजरबंद भी किया गया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि देश भर में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया और इस दौरान जबरदस्त तरीके के सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से। देख सकते हैं बड़ी खबर है दोस्तों, किसानों ने आज किया चक्का जाम और मोदी सरकार की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन पर यूएन मानवाधिकार की पहली प्रतिक्रिया आंदोलनकारियों और प्रशासन से की है ये खास अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूएन मानवाधिकार ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर पहली बार अपना बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने किसान आंदोलन को लेकर के प्रशासन और प्रदर्शनकारियों दोनों से एक खास अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने प्रदर्शनकारियों और प्रशासन से अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अभिव्यक्ति के अधिकारों की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सुरक्षा होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बीते 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शन पर अपना बयान जारी किया है। तो वहीं शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके कहा है कि एमईए के द्वारा खंडन की प्रतीक्षा है। भारत सरकार ने हमारे राष्ट्र को असहिष्णु और अलोकतांत्रिक बना दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन पर यूएन मानवाधिकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताते चलें, चक्का जाम को लेकर के दिल्ली में रातों रात बढ़ाई गई सुरक्षा, 50,000 पुलिस फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर रखा था। हालांकि किसान संगठनों ने दावा किया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम की योजना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले राकेश टिकैत की तरफ से यहां पर दावा किया जा चुका है कि चक्का जाम के दौरान कुछ यहां पर अराजक तत्व दंगा फैला सकते थे, इसलिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम यहां पर नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को आगे बताते चलें, चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रातों रात दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और रिजर्व फोर्सेस के लगभग 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी गड़बड़ी के मद्देनजर दिल्ली में कम से कम 12 मेट्रो स्टेशनों को भी यहां पर बंद किया जा रहा है। ये यहां पर बड़ा बयान दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने निकल के आया है। इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले कृषि कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी बहुत घातक है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता व देश के लिए भी घातक है। किसान आंदोलन को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन है। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। देख सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी ने तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि ये कृषि कानून सिर्फ किसान और मजदूर के लिए ही घातक नहीं है, ये देश की जनता के लिए बहुत घातक है कृषि कानून। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। हनुमान बेनीवाल बोले किसान विरोधी कानूनों की वापसी नहीं हुई तो 2024 में बीजेपी की वापसी नहीं होगी। आप लोगों को बताते चले बीते साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन कर रहे किसानों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियों ने भी उसका साथ यहां पर छोड़ दिया है, जिनमें से एक राजस्थान में भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में भाजपा से अपना रास्ता अलग कर कृषि कानूनों का खुलेआम विरोध किया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें तो वहीं राजस्थान में आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी किया गया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आरएलपी के अध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानून जब तक नहीं वापस होंगे तब तक आंदोलन लगातार चलता रहेगा, सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चले, उन्होंने कहा है कि हमने सत्ता को ठोकर मारकर किसानों का साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा है कि यह एक राज्य का आंदोलन नहीं है। साल 2024 में जब चुनाव होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। किसानों ने यह ठान लिया है कि अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो साल 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, उनको किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। निजी कंपनियां डाटा कंट्रोल करती हैं, जब मर्जी बैन हो जाता है तो सोचिए ये आटा कंट्रोल करेंगी तो क्या होगा। ये यहां पर कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का। आप लोगों को बताते चले केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर कृषि कानूनों की आड़ में देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग चुके हैं। विपक्षी दलों ने कई बार यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की जमीन हड़पने का यहां पर काम कर रही है और अंबानी अडानी का यहां पर सीधे तौर पर फायदा कर रही है मोदी सरकार। तो वहीं दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को अब खुलकर के विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान प्रदर्शनकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान कर रखा है। इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भाजपा और पूंजीपतियों की साठगांठ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोगों के द्वारा प्राइवेट कंपनी से खरीदा हुआ इंटरनेट डाटा जब मर्जी बैन हो जाता है तो सोचो अगर इन कंपनियों के कंट्रोल में आटा आ गया तो क्या होगा। अपने इस ट्वीट में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान यह कहना चाहते हैं कि अगर भारत का कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथ में आ जाता है तो लोगों का खाना पीना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि जब किसानों के बजाय प्राइवेट कंपनियों के हाथ में यहां पर कृषि क्षेत्र की कमान होगी तो वह अपनी मनमर्जी से ही खाने पीने की चीजों का रेट रखेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी और गरीब लोगों का जीना यहां पर दुश्वार हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से घेरा है मोदी सरकार को और यहां पर किसान विरोधी सरकार करार दिया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बजट पेश होने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी की जेब पर काफी बोझ बढ़ा है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है, देश और घर दोनों का। राहुल गांधी बजट को लेकर के लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि मोदी के मित्र केंद्रित बजट में किसानों को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और बार ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार हमलावर है मोदी सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के और बजट पर एक बार फिर से राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से बरसे हैं मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर हुए सचिन पायलट, दिल्ली कूच का किया है ऐलान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देशव्यापी चक्का जाम का आज ऐलान किया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, राजस्थान में भी कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चाबंदी की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा में किसान महापंचायत की। इस पंचायत में लोग इकट्ठा हुए लाखों की संख्या में, जहां पर सचिन पायलट ने कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने दिल्ली कूच करने का भी ऐलान कर रखा है। दरअसल दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार ने जो कानून पारित किए हैं वो कहते हैं कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। यह लड़ाई लंबी है मगर हमें लड़नी ही पड़ेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जी जान से कृषि कानून के खिलाफ लड़ेगी। सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र सरकार की क्या व्यवस्था है कि वो कानून को वापस नहीं ले सकती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सचिन पायलट ने दो टूक सरकार से कह दिया है कि कृषि कानूनों को रद्द तो करना ही पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों किसानों से दिल्ली कूच का भी आह्वान किया है यहां पर सचिन पायलट ने महापंचायत में। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत बोले पीएम मोदी अपना नंबर दे दे, हम कॉल पर बात कर लेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वे पीएम मोदी के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। मोदी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बातचीत से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। पीएम मोदी ने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसान नेता जब चाहें तब फोन कर लें और बातचीत शुरू कर दें। तो वहीं इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि पीएम मोदी अपना नंबर उन्हें दे दें ताकि वे फोन कर सकें। टिकैत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन पर ट्वीट, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने को बताया गलत, खड़े किए हैं सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन से जुड़े सचिन तेंदुलकर के एक ट्वीट के बाद बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर के सचिन तेंदुलकर के द्वारा किए गए ट्वीट के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अपने एक बयान में सचिन को भारत रत्न दिए जाने की बात पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सचिन के बयान पर सख्त ऐतराज भी यहां पर जताया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असली नायक किसान जवान है, अक्षय सचिन नहीं, ये देश के लिए नहीं सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तकरीबन पिछले 2.5 महीने से हमारे देश के किसान कपकपाती ठंड में सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान 150 के भी ज्यादा किसानों की जान चली गई। लेकिन क्या मजाल कि देश के सो कॉल्ड बड़े कलाकार इस पर एक शब्द भी बोलते। आंदोलन बड़ा होता गया और सत्ता क्रूर होती चली गई। सड़कों पर कीले बिछा दी गई, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, गड्ढे खोद दिए गए, लेकिन किसी नामी सेलिब्रिटी ने एक शब्द तक नहीं बोला। प्रदर्शन स्थलों पर जब इंटरनेट सेवा बंद की गई तो किसानों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और कई बड़ी हस्तियों ने बोलना शुरू किया। इसके बाद उम्मीद थी कि देश के सो कॉल्ड मशहूर सेलिब्रिटी भी किसानों के पक्ष में उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटी इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आप सभी लोगों ने इन्हें सर आंखों पर बैठाया। तो अब जाकर के इन सबसे पूछिए कि जब 150 से भी ज्यादा किसानों की जान चली गई तो क्यों नहीं आप लोगों ने किसानों के लिए ट्वीट किया। आपके टैक्स के पैसों से आज ये देश दुनिया में शोहरत और नाम कमा रहे हैं। क्या उनके अंदर इतना भी साहस नहीं है कि वे देश के अन्नदाताओं के पक्ष में खड़े हो पाए? पीएम साहब ने जब नमस्ते ट्रंप आयोजन किया था तब देश की विदेशी नीति को कितना नुकसान पहुंचा था इसका अंदाजा भी इन्हें नहीं है। जब कैपिटल हिल की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था तो क्या अमेरिका के खिलाफ वह प्रोपेगेंडा था? क्या ये लोकतंत्र के मूल्यों से वाकिफ भी हैं? क्या इन्हें किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक आदि के दुख दर्द से मतलब भी है? इसका एक ही जवाब है, जी नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? अपनी राय जरूर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।